दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। इस पेपर में आपकी किताब पर आधारित सभी प्रश्न बताए जाएंगे और वो भी हल सहित। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम ऐसी अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे सारे पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का जो जन्म है वो कब हुआ? सही विकल्प में आपको इसे बताना रहेगा। आपके ऑप्शन है 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 18वीं सदी आप उत्तर के रूप में करेक्ट बता देंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। देखो, आर्थिक कल्याण का अर्थ आपको मैं सिखा देता हूँ। अगर हमारे लाभ के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की बातें बताई जाती है उस शास्त्र में, यहाँ पर अर्थशास्त्र को इसलिए आर्थिक कल्याण का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहा गया है। तो अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो ये बात जो कहने वाले व्यक्ति थे वो थे पीगू ने कहा था। ठीक, ये सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है कि जो सांख्यिकी है, जिसमें समंकों का अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी में अर्थशास्त्र के समंकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के समंकों का अध्ययन किया जाता है, वहाँ पर आप लोगों को उत्तर के रूप में बताना है। जनक पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रोट फ्रायड एकेनवॉल। ये सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है संख्यात्मक समंक। संख्यात्मक समंक आपको इसमें बता देना रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, वर्तमान में एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये भी आप लोगों को उत्तर याद रखना है। लेकिन कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र रचा था वो शासन तंत्र पर ग्रंथ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध है। तो जो रॉबिन्स थे ना, उनके आधार पर अगर हम बताते हैं तो इसमें मानव कल्याण को उन्होंने ध्यान में रखा था रॉबिन्स ने। तो मानव कल्याण आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। यहाँ विभागों की जब बात की गई तो 5 विभाग आप लोगों को इसमें बता देना रहेगा। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। अब यहाँ पर आपके ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको जनक बताना है। आवश्यकता पर निर्भर करती है। तो जो आवश्यकता है ना प्यारे बच्चों, वो निर्भर करती है तीव्रता पर। संकलन का एक उदाहरण है। तो जो संकलन है ना, ये सांख्यिकी का उदाहरण है। ये आपको थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, सांख्यिकी का उदाहरण आपका उत्तर हो जाएगा। सांख्यिकी अपनी प्रकृति से कला तथा दोनों होती है। तो कला और विज्ञान, याद रखना आप सभी, कला और विज्ञान दोनों होती है क्या? सांख्यिकी। इसके बाद में जब कभी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं तो उनके मत कैसे होते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, उनके जो मत है उसमें 7 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है। पीगू के अनुसार अगर पूछे ना तो आपको आर्थिक लिखना है, क्योंकि पीगू ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। ठीक है, ऐसा आप उत्तर में बताएंगे। इसके बाद में सही जोड़ियां आ चुकी है हमारी। इस सही जोड़ियों को मैं बता रहा हूँ, पूरा आप याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों को हम सारी चीज़ें जो सही है सब कुछ बता कर रहेंगे और आप याद करेंगे। डेली इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। लाइक कर दीजिएगा जिसने लाइक नहीं किया है, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, और मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है। मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपकी जो अदर सब्जेक्ट है उन सभी का स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा।
सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, तो इसमें आप लोगों को रॉबिन्सन ने बोला था ये, ठीक है। मुद्रा में मापनीय साधन है, तो याद रखना ये पिगू ने कहा था, ठीक है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये किसने, सांख्यिकी जो है ये गणना का विज्ञान बताने वाले बावले हैं, ठीक है। बावले आपका इसमें उत्तर करेक्ट होगा। समंकों का संकलन, तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक। अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा, तो वो दी थी सैमुअलसन ने। अब आप इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से याद करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।